दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर नवीन सिंह प्रयागराज से। हम लोग आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाने जा रहे हैं। उसमें होने वाले सामान्य योग अभ्यास क्रम प्रोटोकॉल के अनुसार बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले प्रार्थना से शुरू करेंगे। सगच्छध्वं संवदध्वं स ओ मानासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनान उपासते। हम लोग जो है पहला शिथिलीकरण का अभ्यास शुरू करेंगे, जो सूक्ष्म व्यायाम भी बोला जाता है, जो शरीर में सूक्ष्म संचरण बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। उसमें सबसे पहले ग्रीवा संचालन का करेंगे। तो ग्रीवा संचरण करेंगे, जिसमें प्रथम चरण में गर्दन को आगे की ओर सांस छोड़ते हुए लाएंगे, फिर सांस लेते हुए पीछे गर्दन को ले जाएंगे, फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लाएंगे। फिर द्वितीय चरण करेंगे, जिसमें गर्दन को दाईं ओर झुकाते हैं, कान कंधे से छू जाएं, फिर बाईं तरफ झुकाते हैं, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आते हैं। फिर इसके तृतीय चरण में गर्दन को दाईं तरफ ले जाते हैं, फिर बाईं तरफ गर्दन को ले जाते हैं, फिर सामान्य स्थिति में आते हैं। इसके चतुर्थ चरण में गर्दन को क्लॉकवाइज पहले घुमाया जाता है, पूरा राउंडेड, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जिनको गर्दन में दर्द हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, वो इस ग्रीवा संचरण क्रिया को धीरे धीरे करना चाहिए। अब हम लोग स्कंद संचरण करेंगे, जो भुजाओं को सिर से ऊपर उठाकर हथेलियाँ ऊर्ध्व दिशा में हो, श्वास को छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ लाएंगे। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खुला रखेंगे। अब स्कंद चक्र का सेकंड स्टेप है, बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाते हैं। सांस को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर तरफ ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। आगे से पीछे की ओर इस क्रिया को 2 बार दोहराएं। पीछे से आगे की ओर इस क्रिया को 2 बार दोहराएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं तथा श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। कटी संचालन क्रिया करेंगे, जिसमें दोनों भुजाओं को कंधे के सिर तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हों। श्वास भरते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएंगे। दाईं हथेली बाएं कंधे पर छुए श्वास को अंदर लेते हुए पूर्ण स्थिति में वापस आएंगे। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए श्वास को अंदर लेते हुए पूर्ण स्थिति में वापस आ जाएंगे। इस तरह यह एक चक्र पूर्ण हुआ। तो घुटना संचालन क्रिया करेंगे, जिसमें श्वास को शरीर को अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं और हथेलियों को नीचे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ें और शरीर को आधे बैठने की स्थिति में ले आएं। इस विधि को 2 बार दोहराएं। अब हम लोग खड़े होकर किए जाने वाले आसन करेंगे, जिसमें सबसे पहले है ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है खजूर का पेड़। सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े हो जाएं। दोनों पैरों की दूरी 2 इंच की रहना चाहिए। सांस अंदर लें, हाथों को सामने की ओर कंधे के स्तर तक उठाएं। दोनों हाथों को उंगलियों में एक दूसरे से फंसाएं। हथेलियों भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ पैर की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुके रहें। अब हम लोग वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन को करते समय श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर पंजे को बाएं पैर के अंदरूनी जांघ पर रखेंगे। एड़ी मूलाधार चक्र पर मिली होना चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। इसको 10 से 30 सेकंड तक रहें। इसी तरह दूसरे पैर से करना चाहिए और ये वृक्षासन करने से एकाग्रता, जागरूकता और संतुलित होती है, शरीर संतुलित होता है। अब हम लोग पाद हस्तासन करेंगे। पाद हस्तासन में अभ्यास करते समय
श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर से ऊपर तक ले जाएंगे, फिर शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे अंदर झुकाएंगे। हाथ को जितना झुक सकते हैं उसको झुकाना चाहिए, हथेलियाँ ज़मीन पर स्पर्श करें तो बहुत अच्छा है, और फिर अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। इस क्रिया को भी 2 बार करें, फिर सामान्य स्थिति में आ जाना चाहिए। अब अर्ध चक्रासन करेंगे। अर्ध मीन्स आधा होता है, चक्र मीन्स पहिया। इस आसन को शरीर के आधे पहिए के आकृति जैसा बनता है, इसलिए आसन को अर्ध चक्रासन कहते हैं। कमर में हाथ रखेंगे, पीछे की ओर झुकेंगे, जितना गर्दन पीछे झुका सकते हैं झुकाएंगे, और फिर सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इस क्रिया को 2 बार दोहराएंगे। अब खड़े होकर क्रिया करने में चौथी त्रिकोणासन। त्रिकोणासन का मतलब होता है 3 कोणों वाला आसन। चूँकि इस अभ्यास में धड़, बाहु और पैर से बनी आकृति त्रिभुज सदृश दिखाई देती है, इसलिए इसे त्रिकोणासन कहते हैं। इसमें दाएं तरफ झुकते हैं और बाएं तरफ के हाथ की उंगलियों को मध्यमा उंगली देखते हैं, फिर बाएं तरफ जो है झुकेंगे और बायां पैर सीधे हॉरिजॉन्टल साइड में हो और दाएं उंगली को देखते हैं। इस आसन से मेरुदंड लचीला बनता है, पिंडली और जांघ और कमर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। फिर सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इस तरह खड़े होकर किए जाने वाले आसन ये हो गए। अब हम लोग बैठ कर किए जाने वाले आसन करेंगे, जिसमें सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की ओर खींचते हैं, सीधा बैठते हैं, हाथों को जंघाओं के बगल पे रखते हैं। इसको दंडासन कहते हैं, इसको विश्रामासन भी बोलते हैं। अब हम लोग पहला भद्रासन करेंगे। दोनों पैरों को अंदर की तरफ खींचेंगे, अंगुलियों को इंटरलॉक करके जितना अंदर की तरफ ले जाएंगे मूलाधार के पास सटा देंगे, और इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकते हैं और सामान्य रूप से सांस लेते रहते हैं। भद्रासन अभ्यास शरीर को मजबूत बनाता है। अब दूसरा आसन बैठकर करने में वज्रासन करेंगे। वज्रासन दाएं पैर को मोड़ेंगे, फिर बाएं पैर को मोड़ते हुए उसके बैठेंगे। दोनों अंगूठे आपस में पीछे मिले होना चाहिए और हाथों को दोनों तरफ दाएं और बाएं पैरों में रखेंगे। सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए। ये आसन खाने के बाद भी कर सकते हैं। यही एक केवल आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है। अब हम लोग तीसरा आसन अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। इसमें हाथों को दोनों पीछे रखेंगे, कमर से झुकते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें, श्वास अंदर खींचें और धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं। अब सामान्य स्थिति में आएंगे। अब करेंगे हम चौथा आसन उष्ट्रासन, ऊंट जैसी शारीरिक स्थिति बनाना। इसमें पंजों के पीछे कुछ इंच पर घुटने के बल खड़े हो जाएं, फिर सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकें, दाहिने एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें और सांस छोड़ें। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकें। यह उष्ट्रासन आसन है। अब हम लोग पांचवा आसन शशकासन करेंगे। शशक का मतलब होता है खरगोश। इस आसन का अभ्यास से शरीर की आकृति खरगोश जैसी बनती है, इसलिए इसको शशकासन कहते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों पैरों घुटने को एक दूसरे से दूर फैलाएं, फिर पैर के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। सांस लेते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समांतर रखें, सामने की ओर देखें, इस स्थिति को बनाए रखें और फिर सांस को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। जिसको पीठ में अधिक दर्द हो उसको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन, ऊर्ध्व दिशा में मेढक जैसा दिखना। उत्तान का अर्थ होता है
ऊर्ध्व और मंडूक का अर्थ होता है मेढक। इसमें दाएं हाथ को बाएं तरफ और बाएं हाथ को दाईं तरफ कंधे पर रखते हैं। घुटना और जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को नहीं करना चाहिए। अब अगला आसन वक्रासन करेंगे। वक्र का मतलब होता है घुमाव। इस आसन से मेरुदंड की हड्डी को घुमाते हैं, जिससे शरीर में कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। दाएं हाथ को सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ते हुए इसके पंजे को घुटने के बगल में रखें। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें जब तक कि पीठ लंबवत न हो जाए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहते हैं। इसी तरह इस अभ्यास क्रम को दूसरी तरफ से भी दोहराते हैं। यह मधुमेह के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब हम लोग लेट कर करने वाले आसन करेंगे। उदर के बल, पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन में पहला है मकरासन। मकरासन जैसे घड़ियाल या मगरमच्छ होता है, इसीलिए इसको मकरासन बोलते हैं। ये रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसमें पेट के बल लेट जाते हैं, पैर को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखते हैं। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हथेली दाएं हथेली पर रखते हैं। तत्पश्चात सिर को दाएं और बाएं हाथे पर रखें। अब हम लोग इसको भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन दोनों हथेलियों से कमर से उठाते हैं। भुजंग का मतलब होता है सर्प, जैसे सर्प जो होता है उसी आकृति का बनता है। भुजंगासन करते हुए 10 से 3 सेकंड तक करना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए जमीन पर सीधे आ जाएं। अब हम लोग करेंगे सलभ शब्द का अर्थ होता है टिड्डी, जो एक प्रकार का कीड़ा होता है। ठुड्डी को जमीन पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर के बगल में रख लें। हथेलियां ऊपर की ओर होना चाहिए। सांस अंदर खींचे, घुटनों को मोड़े, बिना पैरों को जमीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं। हाथों को इस तरह दबाएं शरीर जमीन से आसानी से ऊपर उठ सके। इससे 10 से 30 सेकंड तक रहना चाहिए। अब हम लोग पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन करेंगे, जिसमें सबसे पहला है सेतु बंधासन। सेतु का निर्माण जिस तरह पुल बनता है उस तरह हम करेंगे। इसको चतुष्पादासन भी कहा जाता है। इसमें दोनों पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएंगे और सांस अंदर भरते हुए नितंब एवं धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और पुलनुमा आकृति बनाएंगे। इससे 10 से 30 सेकंड तक रहेंगे और सामान्य श्वास लेते रहेंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में आ जाएंगे। अब इसमें दूसरा उत्तान पादासन करेंगे। ऊपर की ओर पैरों को ले जाना, 30 डिग्री पर उठाएंगे और उस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहेंगे, जिनका नाभि केंद्र को संतुलित करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब हम लोग करेंगे अर्धहलासन। 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री कोण बनाते हुए ले जाएंगे और इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहेंगे। ये कब्ज को छुटकारा दिलाता है, तनाव से ग्रसित व्यक्तियों में बहुत ही लाभदायक है। अब हम लोग अगला आसन पवन मुक्तासन करेंगे। जैसा कि नाम से मालूम चलता है, पवन मीन्स वायु, मुक्त मीन्स छोड़ना, यानी कि जिसको गैस बनता है, पेट गड़बड़ रहता है, कब्ज रहती है, उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों पैरों को घुटने से ले जाएंगे और उसमें नाक से छुआएंगे। फिर हम लोग रिलैक्स वाला आसन करेंगे जो है शवासन। शवासन में जिस शव को मीन्स होता है मृत देह, जैसे अंतिम अवस्था में एक मृत होता है उसी स्थिति में रहेंगे। पूरी बॉडी को शिथिल करेंगे, पैरों से धीरे धीरे शिथिल करते हुए ऊपर की ओर आएंगे और सभी प्रकार से तनाव से मुक्त हो जाना चाहिए। कोई भी क्रिया नहीं होना चाहिए, सिर्फ सांस और प्रश्वास पर ध्यान देना चाहिए। पूर्ण विश्राम की अवस्था होती है। इसमें चित्त मन एकदम शांत होता है। ये बहुत ही अच्छा आसन है। अब
करेंगे हम लोग कपालभाति। कपालभाति आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे, अपनी आँख बंद करें, दोनों नासिकाओं से गहरा सांस लें। इसके बाद हम सिर्फ सांस को छोड़ना है, वो लेने में अपने आप चली जाएगी एयर, सिर्फ सांस को छोड़ने में ध्यान देना चाहिए। इस क्रिया को रेचक क्रिया कहते हैं। कपालभाति बहुत ही अच्छा एक व्यायाम है। ये कफ के विकारों को, जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा, श्वास सब में आराम करता है और कॉन्स्टिपेशन में भी आराम करता है। अब हम लोग करेंगे नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ से दाएं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, बाएं से लेंगे, फिर बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ेंगे। बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करेंगे और कनिष्ठिका अनामिका उंगली से बाईं नासिका को बंद करेंगे। दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इस तरह इस क्रिया को अनुलोम विलोम का एक चक्र पूरा हुआ, इसको 4-5 बार करना चाहिए। ये श्वास क्रिया करने की बहुत ही अच्छा व्यायाम है। प्राणायाम हम लोग करेंगे। शीतली का अर्थ है शीतल होना। यह जो है मन को शांत करता है, मन की व्यग्रता दूर करता है। शीतली प्राणायाम में पद्मासन में बैठ जाएं, जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब का आकार बना लें और जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर भरते हैं। जीभ मुख के अंदर वापस ले जाएं और मुख बंद कर लें। शीतली प्राणायाम बहुत ही अच्छा आसन है। इससे उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को लिए विशेष लाभप्रद है। भूख और प्यास को शमन करता है। अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रमर का मतलब होता है भौरा, जैसे भौरा गुंजन करता है उस तरह आवाज़ निकालेंगे। पहले षणमुखी मुद्रा में बैठ जाएंगे, कान को बंद करेंगे, आँखों में उंगली रखेंगे, नाक में और ठोड़ी में, और भौरे जैसे गुंजन करते हुए आवाज़ निकालेंगे। ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा तनाव से मुक्त करता है। अब हम लोग ध्यान लगाएंगे। ध्यान किसी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहना चाहिए। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में धारण करें और हमारा ध्यान आँख बंद करके मुख को थोड़ा उठाकर एकाग्रचित होकर बैठ जाएं। बिना किसी विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित कर अपनी आती जाती श्वास को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। अब योग सत्र का समापन हम संकल्प के साथ करना चाहिए। यह कि अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रति प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। ओम शांति शांति शांति।